कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन कराया। अपने समर्थकों के साथ विनोद सिंह समाहर न्यायालय पहुंचे और निर्वाची पदाधिकारी को अपना नामांकन प्राप्त पत्र सौंपा। इस दौरान मौके पर उनके साथ गांडे विधायक उपचुनाव की प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन मौजूद थी। इधर विनोद सिंह के नामांकन के लिए काफी संख्या में इंडिया गठबंधन दल के सांसद, विधायक समेत नेता और कार्यकर्ता भी गिरिडीह पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद सिंह नामांकन के लिए समाहर न्यायालय पहुंचे। सबसे ज्यादा विधायक इससे पहले चुने गए हों 2019 से पहले, लेकिन गिरिडीह के लोगों ने जितनी ही आकांक्षाएं भरी, जितनी ही गोदी भारतीय जनता पार्टी की भरी, उतना ही गिरिडीह की आकांक्षाओं का गला घोटा गया। और इसीलिए 2019 के विधानसभा चक्र से ही गिरिडीह और तमाम इलाकों में पूरे झारखंड में जो है यह चक्र जो है वो उल्टा चलना प्रारंभ हो गया है। और जितनी ही भारी आकांक्षाओं के बाद भारी उम्मीदों से वोट दिया था कोडरमा लोकसभा की जनता, उतनी ही निराशा पेश कर रही है। तो कोडरमा लोकसभा के तमाम लोग, आज मई डे है, मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस के ऐतिहासिक दिन हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या जो है गिरिडीह जो आज अगर चल रहा है तो प्रवासी मजदूरों से। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब में जो है 43 मजदूर जो है वो अभी तक फिर परेशानियों में जूझ रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के बाद पूरे देश भर में झारखंड की एकमात्र सरकार रही जो राज्य के बाहर मजदूरों के लिए कोशिशें रही, तमाम उनके आने से लेकर के, उनकी सुविधाओं से लेकर के। आज किसी भी राज्य के नागरिक की बाहर मौत हो जाए तो उनके 100 जो है कम से कम राज्य सम्मान, सरकार सम्मान से लाती है। लेकिन देश के बाहर जो मजदूर रह रहे हैं, अभी भी इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके से सबसे मजदूर देश से ज़्यादा बाहर रहे हैं, और अभी भी कोई मुकम्मल कोई नहीं। जो लोग 56 इंच का सीना बढ़ाते हैं, एक MOU तक उन कंपनियों उन तमाम लोगों से नहीं कर रहे हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह के लोग, कोडरमा के लोग, झारखंड के पूरे लोग इंडिया गठबंधन के साथ, गांडे विधानसभा के उपचुनाव के साथ, भाजपा की जो कोशिश है जहां सत्ता से बेदखल कर दी जाती है वहां भी पिछले दरवाजे से कोशिश करती है, उन तमाम कोशिशों को नाकामयाब करेगी। और कोडरमा, गिरिडीह, गांडे समेत पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन के पक्ष में, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो जिस महंगाई, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर यह सरकार आई थी, वो सिर्फ नाम बदले हैं, हालात नहीं बदले। जिस केस पे हेमंत जी को अंदर किया गया है वो ज़मीन अपने में ही भूमियारी है। भूमियारी का मतलब मुझे आप लोगों को समझाने का ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती है। सो इसी आधार पे आप ही पता लगाइए कि अगर ये बेची नहीं जा सकती है तो उस पर हेमंत जी का नाम आप कहाँ से जोड़ देते हैं। और जहाँ दूसरी बात आती है कागज की, तो कागज आप निकाल के दिखाइए कि जहाँ पे लिखा हो कि ये ज़मीन हेमंत सोरेन की है। इसलिए मैं पूरे खुले तौर पे बोलती हूँ कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन। आपको लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, आपको लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, झारखंड सरकार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये मुझे नहीं पता कि आप लोग सुन के कर रहे हैं कि आपके द्वारा ये बोली जा रही है। अब जितनी रूमर्स उठेंगे वो किसी न किसी व्यक्ति की वजह से ही होगी। अब वह व्यक्ति कौन है उसके पहले आप पता लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत जी ने, हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपे जी के कंधों पर में ये भार दिया है कि झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी अभी चंपे सोरेन जी के कंधों पे है, तो वो अभी इसको बखूबी निभा रहे हैं। आप सरकार का नेतृत्व करेंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की नेतृत्व? फिलहाल के तौर पे मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं गांडे की धरती को अपना मान करके पहले मैं यहाँ के लोगों का विकास करना चाहूंगी, यहाँ का प्रतिनिधि बनना चाहूंगी।